कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रानिया राव दुबई से सोने की तस्करी करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने एक खास तरह की बेल्ट के सहारे 14 किलो 800 ग्राम सोना छिपा रखा था, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए है। पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई जाने की वजह से रानिया एजेंसियों की नजर में थी। वो कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के महानिदेशक पद पर तैनात एक IPS अधिकारी की सौतेली बेटी है। आज इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि आखिर दुबई से सोने की तस्करी में IPS अधिकारी की एक्ट्रेस बेटी क्यों कूद गई और उन्हें कितनी सजा हो सकती है। साथ में ये भी जानेंगे कि ये गोल्ड स्मगलिंग का धंधा आखिर चलता कैसे है। लेकिन उससे पहले रानिया राव के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की 32 वर्षीय रानिया राव कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी। 2014 में माणिक्य में सुपरस्टार सुदीप के साथ उन्होंने काम किया। 2016 में वागा में विक्रम प्रभु के साथ एक्टिंग की। 2017 में एक्टर गणेश के साथ फिल्म पटकी में लीड रोल किया। पिछले कुछ दिनों से रानिया फिल्मों में सक्रिय नहीं है। नवंबर 2014 में उन्होंने आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी के साथ शादी की। कर्नाटक के DGP रैंक के सीनियर IPS रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है रानिया राव। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रानिया राव को सोने की तस्करी करते हुए एयरपोर्ट पर आखिर रंगे हाथ पकड़े कैसे गया। 2025 में रानिया राव ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स पकड़ी, लेकिन 15 दिनों में वो 4 बार से ज्यादा दुबई जा चुकी थी, जबकि वहाँ ना कोई उसका बिजनेस है और ना ही कोई रिश्तेदार रहता है। इससे राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों को उस पर शक हुआ और उन्होंने निगरानी बढ़ा दी। 3 मार्च 2025 को रानिया राव दुबई की एक फ्लाइट से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती है। वहां DRI की टीम पहले से उन्हें ट्रैक कर रही थी। रानिया बेहद कॉन्फिडेंट दिख रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट के कोई लक्षण नहीं थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद को कर्नाटक के DGP की बेटी बताया, जिससे उन्हें एस्कॉर्ट मिल जाए और बिना तलाशी के एयरपोर्ट के बाहर निकल जाए। कांस्टेबल बसव राव इसमें उसकी मदद करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार DRI की टीम ने रानिया को रास्ते में रोक लिया तो कांस्टेबल बसव राज बोला, क्या आप जानते नहीं ये कौन है? ये DGP रामचंद्र राव की बेटी है। हालांकि DRI पहले से तैयार थे और बेंगलुरु के HRB लेआउट स्थित DRI हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए ले गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो बेल्ट और जैकेट में छुपाई हुई 14 किलो 800 ग्राम सोने की ईंटें मिली। पकड़े गए सोने की कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए बताई जा रही है और रानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद रानिया को बेंगलुरु में आर्थिक अपराध की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि एक IPS अधिकारी की बेटी और एक सफल एक्ट्रेस कैसे सोने की तस्करी में कूद पड़ी। इसकी 2 वजह है। सबसे पहली वजह तो रानिया को मिलने वाला सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। राजस्व खुफिया निदेशालय को CCTV फुटेज की पड़ताल में पता चला कि पिछली 4 फ्लाइट्स के दौरान रानिया ने एक ही प्रोटोकॉल फॉलो किया। जब रानिया एयरपोर्ट पहुंचती तो एक अधिकारी टर्मिनल पर मुलाकात करता और उन्हें बाहर ले जाता, जिससे रानिया का सिक्योरिटी चेक नहीं होता। जांच से बचने के लिए रानिया को सरकारी गाड़ी से ले जाया जाता था। इस प्रोटोकॉल की वजह से रानिया एयरपोर्ट से सोना निकालने की मुफीद शख्स थी। दूसरी वजह सोने की एक खेप से करीब 51 लाख रुपए की कमाई। IBJA के मुताबिक भारत में फिलहाल 1 किलो सोने की कीमत 86 लाख 40 हजार रुपए है, जबकि दुबई में 1 किलो सोने का ऑफिशियल रेट करीब 83 लाख रुपए है। अगर दुबई से 1 किलो सोना खरीदकर बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में लाकर बेच दिया जाए तो 3 लाख 40 हजार रुपए से ज्यादा मिलेंगे। रानिया एक ट्रिप में करीब 15 किलो सोना लाती थी, यानी कि उसकी एक ट्रिप में करीब 51 लाख रुपए का फायदा मिलता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 दिनों में रानिया ने दुबई की 4 ट्रिप मारी और जिस रैकेट के लिए वो काम करती थी उसे प्रति किलो 1 लाख रुपए मिलते थे। अब हम आपको ये भी बता दें कि अगर कोई पुरुष दुबई से 20 ग्राम सोना लेकर आता है तो कोई चार्ज नहीं लगता। 20 से 50 ग्राम सोना खरीदकर भारत लाता है तो 3% कस्टम ड्यूटी लगती है और 50 से 100 ग्राम सोना लेके आता है तो 6% कस्टम ड्यूटी लगती है। 100 ग्राम से ज्यादा सोने लाने पर 10% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। इसी तरह दुबई से सोना खरीद कर ला रही महिलाओं के लिए 40 ग्राम तक सोने पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। 40 ग्राम से 100 ग्राम सोने पर भारत में महिलाएं अगर खरीद के ला रही हैं तो 3% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रानिया को कितनी सजा हो सकती है। कस्टम एक्ट 1962 के तहत कोई व्यक्ति अगर देश में अवैध रूप से सोना लेकर आता है तो उसे कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। तस्करी का सोना भी जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा फेमा के तहत सोने की तस्करी को
विदेशी मुद्रा का उल्लंघन माना जाता है। इसमें 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। BENS की धारा 111 के तहत ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल गुड्स के तहत 5 साल की जेल से लेकर उम्र कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे मामले में दोषी को आजीवन विदेश यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि रानिया के IPS पिता ने उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि रानिया ने 4 महीने पहले आर्किटेक्ट जतिन हुक्केरी के साथ शादी की थी। वह अपनी शादी के बाद हमसे मिलने नहीं आई। हमें उसके या उसके पति के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने हमें निराश किया। अगर कोई गलत काम किया है तो कानून अपना काम करेगा।